हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना प्रायिकता चल रहा था जिसमें 16.3% माला में आपने 1 से लेके 9 तक प्रश्न किए थे और 11 का मैंने होमवर्क दिया था। अब इसमें क्वेश्चन रह गए आपके 10 का रह गया, 12, 13 और 14, 4 क्वेश्चन रह गए जिसको आज कंप्लीट करते हैं। तो ये पार्ट आपका 6 तक अपलोड हो गए थे, पार्ट 7 है प्रायिकता में। हाँ तो प्रश्न संख्या 10 है। देखो, कल्पना कीजिए कि 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफेद हैं। एक सफेद बालों वाला व्यक्ति को यादृच्छा चुन लिया गया है, तो इस व्यक्ति के पुरुष होने की क्या प्रायिकता है? तो देखो ये इसमें बेस पर में अगर लगाओ तो लगा सकते हो, अदरवाइज इसको क्या है सिंपल कॉन्सेप्ट से करते हैं क्या कि मतलब 5% पुरुष है, 5% तो मैन है, 0.25% वुमेन है जिनके बाल सफेद है। तो सफेद बालों में इनमें से मतलब एक व्यक्ति चुन लिया तो उसके पुरुष होने की प्रायिकता क्या हुई? तो पुरुष होने की अनुकूल स्थितियां 5% और टोटल स्थितियां 5 + 0.25, तो 5/5.25। अभी पॉइंट हटाओगे तो क्या आएगा? 00। 5 से इसको काटो, 5 × 5 0, 5 × 25, 100/105, 20/21। तो ये आपका क्या सिंपल कॉन्सेप्ट में बेस्ड क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? माना कोई लड़की एक पासा उछालती है, यदि उसे 5 या 6 का अंक प्राप्त होता है तो वह सिक्के को 3 बार उछालती है और चितों की संख्या नोट करती है। यानी कि कोई एक लड़की पासा उछालती है, तो ये पासा उछाल दिया, पासे पे 1 से लेके 6 तक अंक आएंगे। तो इसने बोला है कि यदि उसे 5 या 6 का अंक आए, 5 या 6 का अंक आए तो वह सिक्के को 3 बार उछालती है। तो सिक्के को 3 बार उछालती है तो 3 बार उछालने पर आउटकम कितनी मिलेगी, कितनी घटनाएं आएंगी आपकी? 8। तो तीनों हेड हो सकते हैं, 2 हेड टेल हो सकते हैं, हेड टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, 1 हेड 2 टेल हो सकते हैं, टेल हेड टेल हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, तीनों टेल हो सकते हैं। इस तरह से 8 आउटकम आएंगे आपके। अब क्या है, यदि उसे 1, 2, 3, 4 अंक प्राप्त होता है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो वो सिक्के को 1 बार उछालती है और चितों और पटों की संख्या नोट करती है। तो 1 बार सिक्का उछाला दिया तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। तो क्या पूछा है, यदि उसे दक्षता 1 चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? उसे फिक्स क्या है? 1 चित्त प्राप्त होता है, ये आपको दे दिया। तो प्रायिकता किसके निकालनी है? जो पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त हुआ है, इसकी प्रायिकता आपने वो निकालनी है। तो देखिए घटना E1 क्या है? पासे पर 5 या 6 अंक प्राप्त हो। घटना E2 क्या है? पासे पर 1, 2, 3 या 4 अंक प्राप्त हो। E1 की प्रायिकता क्या करते हैं? E1 कितना है? कितनी घटनाएं है? 2/6, मतलब 2, 2, 3, 6। E2 की प्रायिकता क्या आप करते हैं? 1, 2, 3, 4, टोटल 6, 2, 2, 4, 2, 3, 6। E1 E2 मिल गया आपको। एक घटना जो दे रखी है वो क्या है? उसे तत्त 1 चित्त प्राप्त होता है। तो वही सिस्टम अपना A/E1। A/E1 मतलब पासे पर 5, 6 प्राप्त हुआ तो 1 चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो पासे पर 5, 6 प्राप्त होता है तो वो सिक्के को 3 बार उछालेगी। 3 बार उछालने पर अपने को 1 चित्त वाला देखना है, 1 हेड वाला देखना है। तो 1 हेड की कितनी है? 1, 2 और 3 आउटकम अपने पास में है, तो प्रायिकता हो जाएगी 3/8। A/E2 क्या बोलता है? 1, 2, 3 या 4 अंक प्राप्त हो तो 1 चिताने की प्रायिकता क्या होगी?
1 2 3 4 आएगी तो सिक्के को एक बार उछालेगी, एक बार उछालने पर चित्त आपको प्राप्त होता है 1, तो 1/2। सिक्का एक बार उछाला तो चित्त आने की प्रायिकता 1/2। अब वही बेस प्रमेय के प्रयोग से, बेस प्रमेय से निकालना क्या है, 1 2 3 4 का मतलब E2/8, तो E2 की प्रायिकता A/E2 की प्रायिकता, नीचे सबका टोटल E1 A/E1 E2 A/E2। बस इसमें क्या रखना है आपको, मान रखना है और फिर क्या है गणना करनी है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। हाँ, तो प्रश्न संख्या अब आपका 13 का है। 13 प्रश्न में क्या बोलता है, 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गट्टी में से एक पत्ता खो जाता है। 52 पत्ते हैं, उनमें से एक पत्ता आपका खो जाता है, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। अब जो बच गए 51 पत्तों में से 2 पत्ते निकाल लिए, जो ईंट के पत्ते हैं, वो किसके पत्ते हैं, ईंट के हैं। तो खो गए पत्ते के ईंट का पत्ता होने की क्या प्रायिकता है, तो खोया हुआ पत्ता किसका हो, ईंट का हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहले इस परिवर्तन देखो, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 होते हैं। 52 में से एक पत्ता आपका खो गया। अब कितने पत्ते बच गए, 51 बच गए। 51 में से 2 पत्ते खींचे जाते हैं और जो किसके हैं, ईंट के हैं, जो किसके हैं, ईंट के हैं। ये आपका प्रश्न है। अब खो गया पत्ता ईंट का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो E1 और E2 घटनाएं क्या लेंगे कि खोया हुआ पत्ता ईंट का है, खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। 2 सिस्टम रहेंगे आपके। तो E1 आपका क्या लेंगे, खोया हुआ पत्ता ईंट का है। E2 क्या लेंगे, खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। E1 E2 की प्रायिकता मैं ज्ञात कर लेता हूं। ईंट के पत्ते होते हैं 13, तो 13/52 मतलब 1/4 प्रायिकता हुई इसकी। E2 की कितने बजे, 39 बजे, 39/52 मतलब 3/4। ओके, यहां तक कोई दिक्कत। ईंट का पत्ते होने की प्रायिकता 13/52, ईंट के पत्ते नहीं होने की प्रायिकता 39/52। अब ए यहां पे क्या है, शेष पत्तों से निकाले गए दोनों पत्ते ईंट के हैं। दोनों पत्ते के हैं, ईंट के हैं। A/E1 कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पे ये देखो, A/E1 घटना क्या है, खोया हुआ पत्ता ईंट का है। खोया हुआ पत्ता क्या है, ईंट का है। फिर ये क्या है, उसमें से बच गए पत्तों में से दोनों पत्ते ईंट के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो इसको ध्यान से देखो, खोया हुआ पत्ता ईंट का है मतलब 52 पत्ते हैं। 52 पत्तों में से जो पत्ता जो खो गया है वो किसका है, ईंट का है। ईंट का है तो अब पत्ते बच गए अपने पास 51, लेकिन 51 में से भी 12 पत्ते बच गए अपने पास किसके, ईंट के। क्यों, एक पत्ता ईंट का खो चुका, पत्ते कितने बच गए, 12। अब इसमें से शेष में से 2 पत्ते निकाले हैं जो ईंट के हैं, उनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो A/E1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 12 पत्ते हैं ईंट के निकाले ना, तो 12 में से 2 पत्ते ईंट के निकालोगे तो प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, क्रमचय लगाएंगे, क्योंकि 12 में से 2 पत्ते आपको क्या है, फिक्स तो है नहीं कोई भी, उसके मतलब तरीके मतलब क्या है, सेलेक्ट करने के काफी सारे हैं। जैसे 12 में से 2 पत्ते मतलब क्या है, इक्का हो गया, बादशाह हो गया, बादशाह हो गया, या फिर गुलाम हो गया, या फिर गुलाम हो गया, या बेटी होगी, या फिर मतलब इक्का हो गया, नैला हो गया, दैला हो गया, या फिर दस्ता हो गया, अट्ठी होगी। मतलब ऐसे मतलब काफी सारे तरीके होते हैं सेलेक्ट करने के 2 पत्ते। तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, क्रमचय लगाएंगे यहाँ पे कि 12 में से 2 पत्ते सेलेक्ट करने हैं, तो 12C2 इतने तरीके होंगे। और टोटल ये तो अनुकूल स्थितियां होगी, टोटल स्थितियां मतलब 51C2।
अब एनसीआर का सूत्र मैं यहां लिखता हूं। एनसीआर का सूत्र क्या होता है? फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। फैक्टोरियल एन क्या होता है? एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। तो यहां पे अब इसको सोल्व करता हूं मैं, तो 12 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, 12 में से 2 जाएगा 10 का फैक्टोरियल, 51 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, 51 में से 2 जाएगा 49 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 घट गया, इसको सोल्व करता हूं मैं 12 फिर 11 और फिर आएगा फैक्टोरियल 10, नीचे फैक्टोरियल 10 है, इसको सोल्व करता हूं तो 51 फिर 50 फिर आता है 49, नीचे 49 है, कट गया, ये भी कट गया, क्या बच गया? 12 इंटू 11 बटे 51 इंटू 50, तो 2 छीके 12 25 दूनी 50, 3 दूनी 6 17 3 51, तो 11 दूनी 22 और 17 5 85, 17 दूनी 34 और 8 42, आ गया 22/425। इसको कर लिया सोल्व। अब a बाई E2 सोल्व करता हूं मैं। a बाई E2 क्या है? खोया हुआ पत्ता क्या है? ईंट का नहीं है। खोया हुआ पत्ता क्या है? ईंट का नहीं है। शेष में से 2 पत्ते निकाले हैं, वो ईंट के हैं, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए यहां पे खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है, तो यहाँ पे ईंट के अलावा आपका कोई पत्ता हो सकता है, ठीक है, कोई भी पत्ता हो सकता है। तो ईंट के अपने पास शेष कितने पत्ते बच जाते हैं? 13 के 13, बस 2 पत्ते निकालने हैं, तो 13C2 बटे 51C2। तो इसको सोल्व कर लो। 13 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 13 में से 2 गया 11 का फैक्टोरियल, नीचे वही 51 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 49 का फैक्टोरियल। ओके, इसको सोल्व करता हूं सीधा डायरेक्ट। देखो 13 आएगा फिर 12 आएगा, 11 से 11 कट जाएगा, 13 बच जाएगा, 12 बच जाएगा, नीचे इसको सोल्व किया वही है 51 50, 2 छीके 12 25 दूनी 50, 3 दूनी 6 17 3 51, 13 दूनी 26 और ये हो गया 425। ओके, 26/425। a बाई E1 आ गया, a बाई E2 आ गया। अब बेस पर में से इसकी प्रायिकता निकालनी है। खो गए पत्ते के ईंट का पत्ता होने की निकालनी है। खो गया पत्ता मतलब क्या है? ईंट का होना, E1 बाई A निकालना है। तो प्रायिकता निकालनी है बेस पर में के प्रयोग से E1 बाई A। E1 की प्रायिकता 1/4, A बाई E1 की प्रायिकता 22/425, E1 की प्रायिकता A बाई E1 की प्रायिकता, E2 की प्रायिकता 3/4, A बाई E2 की प्रायिकता 26/425। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो 22/4 गुणा 425, लघुत्तम इसका 4 गुणा 425, 22 का 22 आ जाएगा, 26 को 3 से करो 3 छीका 18, 3 दूनी 6 और 1 7। ओके, ये आ गया आपका। इसको आप सोल्व कर लो। 4 × 425 से 4 × 425 गायब, क्या बच गया? 22 अपॉन, ये हो गया 8 और 2 10, 7 2 और 1 10, 2 से कट रहा है, तो 11/50 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा शानदार क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप समझ से करोगे इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्रमचय क्यों लगाया है बता दिया, मतलब एक कोई भी चीज को सिलेक्ट करने के अगर काफी सारे तरीके आ जाए वहां पे, तो वहां पे क्या लगाते हैं? क्रमचय लगाते हैं। ओके, अब प्रश्न संख्या 15 है। थैली में 3 लाल और 7 काले गेंदे हैं। 3 लाल व 7 काले गेंदे हैं एक थैली में। एक एक करके बिना प्रतिस्थापन के 2 गेंदों को निकाल लिया। बिना प्रतिस्थापन मतलब एक निकाली, फेंक दिया उसको, फिर दूसरी निकाली। यदि द्वितीय चयनित गेंद लाल प्राप्त होती है तो क्या प्रायिकता है कि प्रथम चयनित गेंद भी लाल है? ये फिक्स कर दिया। अगर दूसरी बार जो गोल निकालोगे वो हमेशा क्या मिलेगी? आपको लाल मिलेगी। ठीक है, प्रायिकता किसकी याद करनी है कि प्रथम चयनित गेंद भी लाल है।
E1 और E2 क्या लेंगे? प्रथम चयनित गेंद लाल है, E2 प्रथम चयनित गेंद काली है। E1 और E2 की प्रायिकता लाल कितनी है? 3, टोटल 10। E2 की प्रायिकता काली कितनी है? 7, टोटल 10। ओके, ये क्या है? द्वितीय चयनित गेंद लाल है। तो A बाय E1 में देखो, ये बैग है आपका, 3 लाल है, 7 काली गेंदें हैं। पहली बार हाथ डाला आपने, E1 क्या है? प्रथम चयनित गेंद लाल है। पहली बार हाथ चयन करोगे, यहाँ पे निकालोगे तो लाल बॉल को आप निकालोगे, लाल बॉल निकाल ली तो अब बॉल कितनी बच गई आपके पास? 2 लाल बच गई, 7 काली बच गई। ठीक है, अब दूसरी बार निकालोगे तो दूसरी बॉल कितनी है? लाल है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो लाल कितनी है? यहाँ पे 2 है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/9 हो जाएगी। A बाय E2 वापस देखो एक बार, 3 लाल है, 7 काली गेंदें हैं, एक बॉल निकाली। E2 क्या बोल रहा है कि प्रथम चयनित गेंद काली है, ये बॉल है आपकी काली। निकालने के बाद में आपने फेंक दी इसको, तो कितनी बच गई? 3 लाल बच गई और 6 काली गेंद बच गई। अब A क्या है? द्वितीय चयनित गेंद लाल है, तो द्वितीय सेकंड बार आप हाथ डालोगे तो लाल बॉल निकलेगी, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। लाल कितनी है? 3 है, और टोटल कितनी है? 9 है, तो 3/9 हो गया। तो प्रायिकता किसकी निकालनी है कि द्वितीय चयनित प्रथम चयनित गेंद भी लाल है, तो प्रथम चयनित गेंद है लाल, ये लाल। E1 बाय A की प्रायिकता आपको निकालनी है। E1 की प्रायिकता 3/10, A बाय E1 की 2/9, E1 A बाय E1। E2 कितना है? 7/10, A बाय E2 3/9। हो गया, इसको सोल्व कर लो। 3 दूनी 6, 10 दूनी 90, लघुत्तम आ गया 90, 3 दूनी 6, 7 21। ओके, 90 से 90 कट के आ गया 6, और ये हो गया 20 से 26 और 1 27, तो 3 दूनी 6, 3 9 27, 2/9। तो ये प्रश्नमाला आपकी कंप्लीट होती है। बेस पर में 16.3 जो प्रश्नावली है, यहाँ से आपका मतलब क्या है? 6 नंबर का क्वेश्चन एक पूछा जाता है, 99% इसके चांस होते हैं। तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से A to Z क्वेश्चन आपको मैंने करवाया है। 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं, जो आपने कर लिए तो ठीक है, अदरवाइज व्हाट्सएप पे इसको मैसेज कर देना। ओके।